अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे मसले फ़लस्तीन के हवाले से। अब बहुत से लोग जो हैं वो इस हवाले से आगाह नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आम फहम ज़बान में आप सबको जो है वो इस खित्ते की तारीख़ के बारे में बताया जाए और हालिया जो वाक़यात हैं इसके बारे में भी आगाही दी जाए। इसी हवाले से मैंने रोज़नामा दुनिया में इदारती सफ़े के लिए आर्टिकल भी लिखा, वो लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग जो है उस हवाले से भी जो है तहरीर पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और वो है फ़लस्तीन की सरज़मीन के हवाले से। ये बहुत मुक़द्दस सरज़मीन है और ये अम्बिया का जो है वो मस्कन रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए और उनके जो दो बेटे थे जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, जिसमें से हज़रत इस्माइल को उन्होंने आबाद किया मक्का में। और आपको वो तमाम तारीख़ी वाक़यात याद हैं कि किस तरह हज़रत हाजरा जब पानी जो है वो ढूंढ रही थी और उस वक्त जब हज़रत इस्माइल एक नन्हे बच्चे थे और उन्हें एड़ियाँ रगड़ी तो वहाँ से आब ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा, जो कि आज तक जो है वो मक्का में जारी और सारी है। उनके जो बेटे हज़रत इस्माइल थे वो जो है आबाद हो गए अपनी नस्ल के साथ मक्का में, और वहीं पर जो है बैतुल्लाह की जो है बुनियादें रखी हज़रत इब्राहीम ने। और मकाम इब्राहीम पे उनके पैरों के जो निशानात हैं वो भी आप देख सकते हैं मौजूद हैं, जहाँ पे लोग ज़ियारत करते हैं। फिर इसी तरह हम अगर बात करें इस सरज़मीन की फ़लस्तीन की, तो यहाँ पे उनके दूसरे बेटे जो हैं वो आबाद हुए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम उनका नाम था और उनके जो बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके आगे 12 बेटे थे, जिससे बनी इसराइल की जो है वो नस्ल चली। और इस कौम में बहुत ज़्यादा पैगंबर अल्लाह की तरफ से आए और इस कौम का बहुत ज़्यादा कुरान पाक में भी ज़िक्र है। और ये इस कौम के अंदर जितने भी आने वाले अम्बिया थे वो बहुत ज़्यादा जो है उनके पास मोज़ात थे, बहुत ज़्यादा जो है उनके पास पावर्स थी। और इस हवाले से बहुत से जो किस्से हैं वो कुरान पाक में दर्ज हैं। और इसके अलावा हज़रत ईसा की जो पैदाइश है वो भी यहाँ पर ही हुई। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि हज़रत मरियम जो कि उनकी वालदा थी, उन्होंने भी अपना क़याम इसी जो है वो खित्ते में किया। अगर दीगर अम्बिया की मैं आपको बात करूं तो हज़रत ज़करिया जो थे वो उन्होंने यहाँ पर दुआ की उस उम्र में जब औलाद होने की उम्मीद नहीं थी, और अल्लाह ताला ने उनको उनकी 5 बीवी के ज़रिए से औलाद दी और हज़रत यहया पैदा हुए, और जिनको भी जो है वो अल्लाह ताला ने बाद में जो है वह नबूवत से सरफराज किया। इसके साथ साथ अगर इस जगह की अहमियत की अगर हम और बात करते हैं तो वो ये है कि अगर हज़रत दाऊद की बात की जाए, हज़रत सलेमान की बात की जाए, तो उन्होंने यहाँ पर जो है जिस जगह को हम मस्जिदुल अक्सा का अहाता कहते हैं, इस जगह पे जो है उन्होंने जो है तामीर शुरू की। हज़रत दाऊद की ये बहुत ख्वाहिश थी कि उनकी ज़िंदगी में ये मुकम्मल हो जाए, लेकिन मुकम्मल जो है ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हुआ। और उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की थी, अल्लाह ताला ने इसी तरह किया कि 1 साल जिन्हों और इंसानों को ये पता नहीं चला कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, जब तक कि उनके असा को दीमक नहीं चाट गई, तब उन्हें ये पता चला कि जो है वो जहान फ़ानी से जा चुके हैं, तशरीफ़ लेके जा चुके हैं, रुखसत ले चुके हैं। और इस जगह पर जो है वो तामीर हो चुका था हमारा किबला। अब हमारी इस वाले किबले से भी बहुत उनसियत है, और हमारी जो है आपको पता है बैतुल्लाह से भी हमारी बहुत ज़्यादा उनसियत है, क्योंकि मुसलमान जो थे पहले अपनी नमाज जो थी वो उसका रुख जो है इस वाले किबले की तरफ करके पढ़ते थे। फिर जब अल्लाह की तरफ से आयात नाजिल हुई तो फिर किबला चेंज हो गया और हम जो है मुसलमान नमाज़ पढ़ने लगे बैतुल्लाह की तरफ, खाना काबा की तरफ। और जिस मस्जिद में ये वही आई थी उसको मस्जिद ज़ू किबलतैन कहते हैं, 2 किबलों वाली मस्जिद, और ये मस्जिद भी जो है वो मौजूद है। अगर हम ये बात करें कि ये किन किन अम्बिया का जो है वो मस्कन रहा, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान, और इसके साथ साथ जो हैं हज़रत ज़करिया, हज़रत याहया और हज़रत ईसा। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट जो है ज़ियारतें मौजूद हैं, जो कि मुसलमानों के लिए भी उतनी अहम है, यहूदियों के लिए भी उतनी अहम है और ईसाइयों के लिए भी उतनी अहम है। यहाँ पर एक गार मौजूद है और जिसको अब चर्च में तब्दील कर दिया गया है। उस गार में हज़रत मरियम ने जब अपने वक्त गुजारा तो वहाँ पर आने वाले अक्सर जो जोड़े हैं जब वो गार में जाकर दुआ मांगते हैं, जिसको अब चर्च में तब्दील कर दिया गया है, तो बहुत से बेऔलाद जोड़ों को अल्लाह के हुक्म से जो है वो औलाद भी मिल जाती है। कि ये भी उस जगह के बारे में मशहूर है।
اب جو یہاں پر اتنے زیادہ پیغمبر گزرے تو یہاں پر بہت زیادہ جو ہیں وہ معجزات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، تبرکات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بادشاہ جالوت اور بادشاہ طالوت کا جو قصہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور وہیں پر ایک تابوت سکینہ کا بھی ذکر ہوا ہے سورہ بقرہ میں. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ان کو وہ یہ تابوت مل جائے تو وہ پھر پوری دنیا پر جو ہے وہ حکومت کریں گے. اب اس تابوت کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، اور اس کے ساتھ توریت کی تختیاں ہیں، اور کچھ من و سلوہ اور دیگر جو ہے انبیاء کے اس میں تبرکات موجود ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر جو وہاں پہ اسرائیل کی طرف سے ٹنلز میں کھدائی کی جا رہی ہوتی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہوتی ہے کہ تابوت سکینہ مل جائے. تابوت سکینہ حضرت داؤد کے دور میں واپس جو ہے وہ مسلمانوں کو مل گیا تھا، بنی اسرائیل کو مل گیا تھا. لیکن جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس جگہ پہ دوبارہ حملہ کیا تو یہ تابوت کہیں مس پلیس ہو گیا. تو کہا جاتا ہے کہ جو مسجد اقصی کا احاطہ ہے یہ اسی میں کہیں جو ہے موجود ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ اکثر جو ہے یہاں پر جو ہے ٹنلز کے ذریعے سے حملے کر کے یا سرنگیں کھود کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تابوت جو ہے وہ مل جائے. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس جگہ کی جو احاطہ مسجد الاقصی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، وہ یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بیت اللہ شریف سے خانہ کعبہ سے معراج کے لیے لے جایا گیا تو وہ یہاں پر آئے تھے مسجد اقصی میں. اور یہاں پر جہاں پہ براق کو باندھا گیا تھا جو کہ سواری تھی ان کی، اس جگہ پر جہاں پر حضرت جبرائیل نے سوراخ کیا وہ جگہ بھی آج تک موجود ہے. اور جس چٹان سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا وہ چٹان بھی آج تک جو ہے وہ پتھر نما جو ہے چیز موجود ہے، اور وہ بھی لوگ وہاں پر زیارت کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں. اور وہاں پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز میں امامت کروائی، اور اس کے بعد وہ اپنے معراج کے سفر پر جو ہے وہ روانہ ہو گئے. تو اس وجہ سے بھی ہماری جو ہے ایک بہت زیادہ عقیدت ہے. اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ مساجد بنانے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا. اس کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پر جو یہ پورا احاطہ ہے یہ مسجد الاقصی کہلاتا ہے. جی، جو یہ پورا کمپاؤنڈ ہے جو کہ مسجد الاقصی کہلاتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ ڈوم آف راک جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے مسجد القبلہ اور مسلح مروانی، مسجد البراق، اور اس کے جو مینار ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں. اور جب ہم بیسمنٹ سے نیچے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ قدیمی حصہ شروع ہو جاتا ہے جہاں پر بہت سے قدیمی جو ہیں وہ زیارتیں اور عمارتیں موجود ہیں. وہاں پہ جہاں پہ حضرت مریم نے اپنا قیام کیا، یا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے جو ہے اولاد کی جو ہے دعا کی، اور دیگر جو اہم چیزیں ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اب آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہوا کہ جب خلافت عثمانیہ کے بعد یہ انگریزوں کے پاس یہ خطہ چلا گیا تو تب سے جو ہے یہاں پر یہودی آباد کاری بھی شروع ہو گئی، اور یہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس خطے کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جس میں اسرائیل اور فلسطین شامل ہوں گے. اسرائیل کی آزادی کا تو اعلان فوری طور پہ ہو گیا، لیکن فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کی گئی اور ان کی آزادی کا اعلان نہیں کیا گیا. اور ہوتا یہ گیا کہ جو پورا خطہ فلسطین کہلاتا تھا اب صرف یہ اس کے کوئی ہارڈلی 20-25% حصے پہ رہ گئے، اور باقی ساری جگہ پر اسرائیل کا کنٹرول ہے. اور یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ زبردستی جو ہے وہ مسلمانوں کو مختلف مذہبی مقامات اور مذہبی شہروں سے نکالا جا رہا ہے، جس میں حالیہ واقعہ جو ہے وہ شیخ الجرح میں پیش آیا کہ وہاں پہ بھی منظم طریقے سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے اور یہودیوں کو آباد کیا جا رہا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ایونٹ پہ یا ٹریولنگ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کسی اور کا قبضہ ہوتا ہے. اور ایک ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی ہے جس میں خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ آپ میرے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتے، تو اس کو اسرائیلی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا. شیخ الجرح سے جو ہے وہ ریسنٹ سارا ایشو شروع ہوا، اور اس کے بعد مسجد الاقصی کے احاطے میں جو نمازی نماز پڑھ رہے تھے ان کے اوپر اسرائیلی جو ہے فورسز نے حملہ کر دیا. اب یہاں سے جو ہے وہ کشیدگی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد سے تقریباً جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ روز جو ہے وہ حملے کر رہا ہے. اور اب تک جو ہے میں رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ 52 بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں فلسطین کے، جو کہ عالمی دنیا کے منہ پر تماچا ہے
जो कि एक तरफ इतने ज़्यादा इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बनते हैं और दूसरी तरफ ये नहीं देख रहे कि फ़लस्तीन के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो भी उनकी अपनी सरजमीन में। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त ये सिचुएशन है कि गज़ा में सिर्फ अब 2 दिन शायद और लाइट होगी, उसके बाद जो है वहाँ पर लाइट का भी जो है वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। मीडिया के टावर को हिट किया गया, वो ज़मीन बोस हो गया। इसके साथ जो है हिलाल अहमद के दफ्तर को, महकमा औक़ाफ़ के दफ्तर को, वज़ारत दाखिला के दफ्तर को, वज़ारत सेहत के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। और इसकी वजह से ये हुआ है कि कोरोना जो वैक्सीन है उसका भी जो है वो अमल इस वक्त वहाँ पर रुक गया है। अब मेरा आलमी बरादरी से ये सवाल है कि ये जो सारा खित्ता है जिसको हम गज़ा की पट्टी कहते हैं, जिसको हम मगरबी किनारा कहते हैं, जो यरूशलेम है, इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है मुक़द्दस जगहें हैं तीनों मज़ाहिब के हवाले से, चाहे वो यहूदी हों, ईसाई हों या मुसलमान हों। तो किस तरह इसराइल जो है इन मकामात की बेहुरमती कर सकता है, इसके हवाले से पीस कीपिंग जो आर्मी है यूएन की, ये बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है कि वो वहाँ पर इन मकामात का जो है वो कंट्रोल हासिल करे, ताकि दुनिया भर के तमाम लोग इन जगहों की ज़ियारतें कर सकें, जो कि तरस चाहते हैं कि हम भी जो है जाकर बैतुल मक़दिस में जो है वो नमाज़ पढ़ सकें, या हम भी जो है मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ सकें, हम ये ज़ियारतें कर सकें जहाँ से हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर गए थे, या हज़रत मरियम ने जहाँ पर जो है हज़रत ईसा के साथ क़याम किया था उनकी वलादत के बाद, हम भी वो तमाम जगहें देख सकें। इसके अलावा जो है ये मसले का जो हल है ये सिर्फ मुज़ाकरात से, यूएन की करारदादों से निकल सकता है, और फ़लस्तीन को उनके इलाके वापस मिलने चाहिए। और ये जो उनको ज़बरदस्ती मुनज़्ज़म तौर पे मुख्तलिफ़ शहरों से अरब आबादी को निकाला जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर एक्शन होना चाहिए कि मुआहिदों के तहत उनका भी हक़ उतना ही है यहाँ रहने का जितना अब जो है ज़बरदस्ती की कायम करदा रियासत के लोगों का है। मैं यहाँ पे कहती चलूँगी कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, हमें इस चीज़ का हल निकालना होगा, और हल मुज़ाकरात से निकलेगा। और इसराइल को ये कहा जाए कि वो फ़लस्तीनियों के ऊपर गज़ा में अटैक ना करे। आप देखिए किस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, सब वहाँ के बिल्डिंग्स पर रॉकेट बरसा रहे हैं, उनको ज़मीन बोस कर रहे हैं, बच्चे वहाँ के सहम गए, वहाँ के जानवर महफूज नहीं है, वहाँ पीने का पानी ख़त्म हो रहा है, अद्वियात ख़त्म हो रही हैं, राशन ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसराइल का अस्त्र और रॉकेट नहीं ख़त्म हो रहे, और वो मुसलसल जो है वो बमबारी कर रहे हैं। और सारा मसला कहाँ से शुरू होता है? शेख अल जरा से भी रिसेंटली शुरू होता है। इस वक्त इसराइलियों ने, जो कि मुसलमान यरूशलेम में बसते हैं, उनके लिए मस्जिद अल अक्सा तक जाना भी जो है वो बंद कर दिया है। और इस वक्त जो है तरह तरह के मुसलमानों पर जो है वो मजालिम जो है वो ढाए जा रहे हैं, और इस वक्त आलमी दुनिया की जो खामोशी है वो एक बेहिसी है। अब जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है, देखते हैं कि इस हवाले से क्या करारदाद आती है। लेकिन ये इलाके फ़लस्तीनियों के हैं, तो फ़लस्तीनियों को ये इलाके जो हैं वापस मिलने चाहिए। और इसके साथ साथ जब तक यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमन नहीं होता, तो कम अज़ कम इन ज़ियारतों पर जो है वो यूएन की पीस कीपिंग जो है आर्मी को जो है वो आ जाना चाहिए, ताकि दुनिया भर के लोग इन ज़ियारतों को देख सकें और यहाँ पर खुदा का वास्ता जंग बंदी करवाएं, क्योंकि ये तीनों मज़ाहिब के लिए बहुत ज़्यादा मुक़द्दस जो है वो मकाम है। अब अमेरिका जब एक तरफ इतनी बड़ी असले की डील करता है इसराइल के साथ, तो जाहिर सी बात है पैसों का मामला है तो वो इसराइल का ही साथ देगा। लेकिन इस वक्त ये अच्छी बात है कि तुर्की और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़कर जो है फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, और ट्यूनिस भी इसमें शामिल हो गया है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से जो है दीगर इस्लामी ममालिक भी जो है वो शामिल होंगे। जिस तरीके से हमने ये देखा, सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शहज़ादा फैसल, उन्होंने भी इस चीज़ की बहुत सख्त मजम्मत की, और उन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पर जो है वो इन कार्रवाइयों को बंद करना चाहिए और फ़लस्तीनियों के हकूक़ का ख्याल करना चाहिए। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का भी जो है इजलास शुरू हो रहा है, और हमने ये भी देखा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी ये कहा है कि फ़ौरी तौर पर इस मामले को हल होना चाहिए और जंग बंदी होनी चाहिए, ताकि जो है नुकसान जो है वो ना हो। और ये जो सूरत हाल है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 52 जो हैं वो बच्चे जो हैं अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं, और ये चीज़ जो है बहुत एक करबनाक है कि जंग के अंदर जो है वो बच्चों के साथ इस तरीके से हो। तो मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस मसले को हल करें। ये बहुत कदीमी सरजमीन है, ये बहुत मुक़द्दस सरजमीन है।
ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہاں جائے. تو فلسطین میں جب تک آپ امن نہیں کریں گے، آپ انہیں مکمل طور پہ آزادی نہیں دیں گے، ان کے علاقے ان کے حوالے نہیں کریں گے، اس طرح زبردستی ان کو ان کے علاقوں سے بے دخل کرتے رہیں گے، تو امن کیسے قائم ہوگا؟ امن قائم کرنے کے لیے عالمی دنیا کو سامنے آنا چاہیے اور انہیں اسرائیل کو یہ باور کروانا چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کو انہی کے علاقوں سے نہیں نکال سکتے. اور خدارہ اس جگہ پر امن کریں، یہ بہت مقدس جگہ ہے، یہاں پہ بہت مقدس ہستیوں کا قیام رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ اس میں خاص طور پر سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات، ترکی اور پاکستان جو ہے اپنا بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں. وہ تمام عالمی طاقتوں کو یہ باور کروائیں کہ اس خطے کا امن جو ہے اگر نہیں ہوتا تو پورے مشرق وسطیٰ کو جو یہ اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اور I'm sure کہ آپ کو یہ اس کا تاریخی پہلو بھی سمجھ آیا ہوگا اور سیاسی پہلو بھی سمجھ آیا ہوگا. اور ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے ابابیلیں بھیجی تھیں، تو اللہ کے اختیار میں جو ہے وہ سب کچھ ہے. اور جلد جو ہے یہاں پر جو ہے آزادی کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو اور فلسطینیوں کے اوپر جو ہے وہ مظالم کا خاتمہ ہو جائے. جبیر صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.